हेलो गाइस, दिस इज वंश शर्मा हियर। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम अपनी इस वीडियो में बात करने वाले हैं एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक की, सेल्फ यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर की। आज लास्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं। हम कुछ साइंटिस्टों की बात करेंगे इस वीडियो में, उनकी डिस्कवरी और किस ईयर में उन्होंने किस चीज़ के बारे में डिस्कवर किया था, किस थ्योरी पे उन्होंने वर्क करा था। आज हम कुछ साइंटिस्टों को अपनी इस वीडियो में जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले मैं गाइस आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आपने हमारी कुछ लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर उन वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि उस वीडियो में हमारा सारे से सारा रिलेटेड वर्क है और हमारी सारी डिस्कवरी, मतलब सारे जितने भी हमने अपनी वीडियो में कवर करे तो सारे टॉपिक, सारे पोर्शन को हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर लिया था। तो मैंने उसकी प्लेलिस्ट बना रखी है, नाम के साथ हमारी सारी वीडियो प्लेलिस्ट में है। तो जिस बच्चे ने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके आप उसको जरूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। हम इस वीडियो में बात करेंगे जो हमारी जो अलग अलग जैसे साइंटिस्ट थे, उन्होंने कुछ अलग अलग तरीके की डिस्कवरी करी थी और किस ईयर में किस चीज़ को उन्होंने डिस्कवर किया था, क्या वर्क करा था। आज हम इस वीडियो में सब चीज़ों को जानते हैं। तो पहले अगर बात कर लेते हैं रॉबर्ट ब्राउन की, ठीक है। अगर रॉबर्ट ब्राउन की बात कर लेते हैं तो रॉबर्ट ब्राउन ने किस चीज़ की डिस्कवरी करी थी। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या दिया था, डिस्कवर्ड न्यूक्लियस इन द सेल। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर करा था, ठीक है। सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है उसको उन्होंने डिस्कवर करा था। और इनके साथ दूसरे साइंटिस्ट थे मैथियस जैकब, सेसिल लिंडन एंड थियोडर सचवान। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी को ऑर्गेनाइज करा था। जिन्होंने जो थ्योरी दी थी, डिस्कवरी की थी, वो किसकी की थी, सेल थ्योरी की डिस्कवरी की थी। और इन्होंने इसी के साथ ये बताया था कि सभी प्लांट्स और एनिमल हमारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। तो मीन्स कि द सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अगर क्लियर डेफिनेशन, ये हमारी क्या थी, सेल की डेफिनेशन। अगर क्लियर डेफिनेशन पूछी है सेल की तो सेल, व्हाट इज सेल? सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। लाइफ जो हमारी किस चीज से मिलकर बनी होती है, जो स्टार्टिंग है, जो ओरिजिन ऑफ लाइफ है, वो हमारा एक सेल से स्टार्ट है। सेल से हमारे टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से हमारे ऑर्गन बनते हैं, एंड देन ऑर्गन से सिस्टम, एंड देन पूरा ऑर्गेनिज्म। तो ये सबसे बेसिक से सबसे छोटी शुरुआत जो है वो किस चीज़ की है, हमारी सेल की है। तो सेल थ्योरी किसने दी थी, हमारी मैथियस जैकब, सेसिल लिंडन एंड थियोडर सचवान ने ये थ्योरी दी थी, ठीक है। और उन्होंने यही, और थ्योरी के साथ साथ उन्होंने ये भी बताया था कि हमारे सारे प्लांट्स और सारे एनिमल हमारे सेल से मिलकर बने हुए होते हैं। इसी के साथ उन्होंने ये लाइन भी दी थी कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। थर्ड साइंटिस्ट थे हमारे परकिंजे। परकिंजे हमारी टर्म दी थी, कॉइन द टर्म प्रोटोप्लाज्म। जैसे हमने अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ा था, आप जरूर जाकर देखना। प्रोटोप्लाज्म क्या चीज होती है, साइटोप्लाज्म क्या होती है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या चीज होती है। हमने तीनों में बेसिक डिफरेंस बता रखा अपनी वीडियो में। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है प्रोटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म से रिलेटेड, जाइए हमारी वीडियो को जरूर देखिए। उसमें आपको बेसिकली बिल्कुल क्लियर डिफरेंस पता चल जाएगा कि आपका प्रोटोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है और हमारा साइटोप्लाज्म क्या होता है, ठीक है। तो उन्होंने जो हमारे परकिंजे साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो टर्म दी थी प्रोटोप्लाज्म, ठीक है, फॉर द फ्लूइड सब्सटेंस इन द सेल। प्रोटोप्लाज्म क्या चीज है, जो हमारा सेल में एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। और ये टर्म किसने दी थी, हमारे साइंटिस्ट परकिंजे ने। रेड ऑफ वर्च्यू की अगर बात कर लेते हैं, अगर हम इस वीडियो में बात करते हैं हमने रेड ऑफ वर्च्यू की, जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या करा था, हमारी सेल थ्योरी तो पहले ही ऑर्गेनाइज हो गई थी, पहले ही डिस्कवर्ड हो गई थी हमारी सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के हमारे जो डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट थे वो दो साइंटिस्ट कौन से थे, मैथियस जैकब, सेसिल लिंडन एंड थियोडर सचवान। ये दो साइंटिस्ट थे, इन्होंने पहले ही हमारी जो सेल थ्योरी थी उसको ऑर्गेनाइज कर लिया था, मतलब डिस्कवर्ड कर चुके थे। लेकिन उस जो सेल थ्योरी थी वो पूरी कंप्लीट नहीं एक्सपेंड हो पाई थी। तो उस सेल थ्योरी पे जो वर्क कर रहा था वो हमारे रेड ऑफ वर्च्यू ने करा था। तो सेल थ्योरी पे आगे जो फर्दरली उसको प्रूव कर रहा था, उस चीज पे वर्क कर रहा था, वो साइंटिस्ट थे हमारे रेड ऑफ वर्च्यू। तो रेड ऑफ वर्च्यू ने अपनी इस थ्योरी में, अपनी डिस्कवरी में क्या जवाब दिया था, उन्होंने बोला था इस एक्सपेंडेड सेल थ्योरी। उन्होंने किस चीज पे वर्क करा था, एक्सपेंडेड सेल थ्योरी। और इन्होंने बताया था कि ऑल सेल्स arises from the pre-existing cell। मतलब इन्होंने रेड ऑफ वर्च्यू जो साइंटिस्ट है, उन्होंने सेल थ्योरी में फर्दरली वर्क जो करा था, उससे इन्होंने ये जानकारी प्राप्त की थी कि जो हमारे सेल होते हैं वो हमारी मतलब पुरानी सेल से ही नए सेल ऑर्गेनाइज होते हैं। मतलब ऑल सेल arises from the pre-existing cell, मतलब जो हमारा नया बनने वाला सेल है वो हमारा पुरानी पहली वाली सेल जो कि डैमेज हो जाती है उनसे ही बनता है, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बेसिक जानकारी थी जो उन्होंने दी थी, बहुत इंपॉर्टेंट जिसको बोल सकते हैं सेल के लिए एक बहुत बड़ी थ्योरी दी। तो उन्होंने बताया था कि हमारे सारे सेल जो है अपनी पुरानी वाली मतलब पिछली सेलों से ही
ऑर्गेनाइज होते हैं। जैसे सेल डिवीजन होती है कि एक 2 सेल बनते हैं, 2 के बाद उनमें डिवीजन होती है, फिर उसमें 4 सेल जाते हैं, 4 के बाद फिर वो 8, फिर 16, और वो हमारा सेल डिवीजन जैसे हम पढ़ेंगे माइटोटिक म्यूटिक डिवीजन में आगे अपनी आने वाली वीडियो में, तो वो हमारा सेल डिवीजन में आती है। इस चीज में उन्होंने ये चीज वर्क करा था। जितनी भी हमारी सेल है वो हमारी पुरानी वाली मतलब पिछली सेलों से मिलकर बनी हुई होती है। लेकिन अगर बात करते आगे, जो हमारे नेक्स्ट साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक की अगर डिस्कवरी की बात करें तो आपने पढ़ा होगा रॉबर्ट हुक की डिस्कवरी के बारे में। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड द सेल फर्स्ट टाइम। सबसे पहले जो सेल डिस्कवर्ड करा था वो किसने करा था? हमारा रॉबर्ट हुक ने करा था। ठीक है। इन कॉर्क स्लाइस विद द हेल्प ऑफ प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप। एक कॉर्क की स्लाइस ली थी उन्होंने, एक कॉर्क था उसकी बहुत छोटी सी स्लाइस ली थी जिसको उन्होंने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करा था। ठीक है। माइक्रोस्कोप में जब उन्होंने ऑब्जर्व करा था तो उन्होंने जो स्लाइस में देखा था, उन्होंने माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करते टाइम जो उन्होंने पता लगाया था उस थ्योरी में, तो उन्होंने क्या देखा था कि वो जो हमारे सेल हैं वो हमारे माइक्रोस्कोप में जो की मदद से जो कॉर्क की जो लेयर थी, जो कॉर्क का जो पीस था, उसमें जब ऑब्जर्व करा तब उन्हें पता चला था कि इसके अंदर सेल प्रेजेंट होते हैं। तो सबसे पहले जो सेल डिस्कवर करा था वो हमारे रॉबर्ट हुक थे, जिन्होंने सबसे पहले सेल डिस्कवर करा था। अगर क्वेश्चन आता है कि रॉबर्ट हुक ने सेल किस चीज की मदद से और किस चीज में डिस्कवर करा था, तो द पीस ऑफ कॉर्क, और किस में करा था? प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप की मदद से करा था। और जो हमारे इस चैप्टर के मेन और लास्ट साइंटिस्ट जो है वो हमारे एंटोन वॉन लीeuwenhoek। ये हमारे एंटोन वॉन एंड लीeuwenhoek जो साइंटिस्ट हैं, मतलब एक ही नाम है एंटोन वॉन लीeuwenhoek, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने क्या डिस्कवरी दी थी? इन्होंने क्या अपनी थ्योरी दी थी? जो इनकी फाउंडेशन थी वो क्या थी? डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल। इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? इन्होंने फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर करा था इन द पॉन्ड वाटर। जैसे कि आप देखते हैं जो हमारे नदी तालाब और जो भी हमारा मतलब जैसे देख सकते हो आप किसी भी गड्ढे में और काफ़ी अच्छी क्वांटिटी में वाटर, रेन वाटर है, अगर वो इकट्ठा हो जाता है तो उसमें कुछ ना कुछ ऑर्गेनिज्म जन्म ले सकते हैं और जन्म उनका जो ऑब्जर्वेशन है, जो उनकी ग्रोथ होती है वो उसमें अपने आप से हो जाती है। जैसे अगर आप देखोगे स्मॉल मॉस्किटोज हैं या हमारी और हाउस फ्लाइज ये सब चीज़ होती है, तो उसमें क्या नाम है आपकी ऑर्गेनिज्म जो है छोटे छोटे उसमें लिविंग स्टार्ट कर देते हैं। तो वो जो सेल्स होती हैं वो कहाँ से जनरेट होती हैं? एक्चुअल में अगर वो जो सेल्स की अगर बात करें तो वो सेल्स कहाँ से आती हैं? तो डिस्कवर्ड फ्री लिविंग सेल्स इन दी पॉन्ड वाटर बाय इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप। उन्होंने पॉन्ड वाटर लिया था, ठीक है, एक तालाब का पानी लिया था, उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करा था। तब उन्होंने जाना था कि उस फ्री लिविंग वाटर में जो पानी है तैरता हुआ कि उसके सरफेस पे भी या उस सरफेस में भी आपके पॉन्ड वाटर के अंदर कुछ सेल्स हैं जो कि आपकी फ्री लिविंग है, मतलब वो मूव करती रहती हैं अकॉर्डिंग टू द फ्लो ऑफ वाटर ऑफ दी पॉन्ड के बहाव के दौरान उसमें आपका फ्लो करती रहती हैं, जो कि उन्होंने माइक्रोस्कोप की मदद से ऑब्जर्व करा था कि जो हमारे जो पॉन्ड का वाटर है, जो हमारे एग्जिस्टिंग वाटर है, उसमें हमारी कुछ सेल्स होती हैं जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म जन्म लेते हैं। तो वो सेल्स आपकी डिवीजन होती रहती हैं, डिवीजन होने के बाद वो एक अपना एक तरीके से पूरा सेपरेट ओवम टाइप क्रिएट कर लेती है, जिसकी वजह से आपका वो न्यू ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है। ठीक है। तो इस चीज़ की जो डिस्कवरी दी थी वो हमारा एंटोन वॉन लीeuwenhoek में दी थी। तो ये हमारे कुछ साइंटिस्ट थे इस चैप्टर में जिन्होंने इतनी बड़ी डिस्कवरी दी थी, जो आपको आगे अगर इंटरनेट पे आप देखेंगे तो आपको अलग अलग सर्च करना पड़ेगा, लेकिन आप हमारी इस वीडियो में पूरा एक रिव्यू देख सकते हैं चैप्टर के साइंटिस्टों का। और हमने इस वीडियो में अपना ऑलमोस्ट सारा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, और इसी के साथ हम अपना नेक्स्ट चैप्टर आने वाली वीडियो में डिस्कवर करेंगे। जो भी मैं वीडियो डिस्कवर करूंगा आप जाकर हमारे इंस्टाग्राम, हमारे फेसबुक को फॉलो कीजिए, वहाँ पर आपको आने वाली वीडियो की एक दिन पहले ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाती है कि हमारी कौन सी वीडियो आने वाली है, या कुछ आवर पहले हम उसकी नोटिफिकेशन रिलीज कर देते हैं। तो जाइए हमारे इंस्टाग्राम और फेसबुक को फॉलो कीजिए, वहाँ पर आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। ठीक है। तो गाइज ये हमारा ओवरऑल व्यू था इस पूरे चैप्टर के साइंटिस्टों का। ये साइंटिस्ट थे, ये इनके ईयर्स थे, इन्होंने किस किस ईयर में इनकी डिस्कवरी की थी, किस ईयर से लेकर किस ईयर तक इन्होंने कितना टाइम लिया था अपनी डिस्कवरी करने के लिए, और किस चीज़ की डिस्कवरी इन्होंने दी थी। ये हमारे साइंटिस्ट थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर के। अब आने वाली वीडियो में अपने नेक्स्ट चैप्टर बात करेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो प्लीज़ लाइक हिट करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। बस इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।